नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक की टोन में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंश्योरेंस के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और दोस्तों ये कम लोग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आज भी हम देखें तो आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 54% डिपॉजिट जो बैंकों में रखा है वो अनइंश्योर्ड है, यानी कि उसका कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। यानी कि कोई भी बैंक अगर इंडिया में डूबता है तो उसके 54% डिपॉजिट जो है वो खत्म है। तो दोस्तों आज हम इस इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में समझेंगे क्योंकि आपकी जिंदगी भर की कमाई आप एक बैंक में रखते हैं और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने जो पैसा बैंक में भरोसा करके रखा है आखिरकार वो कितना इंश्योर है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों जिस इंश्योरेंस स्कीम की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। दोस्तों ये एक आरबीआई की सब्सिडरी है और डीआईसीजीसी से हर उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी एनबीएफसी जिसको भी आरबीआई लाइसेंस देता है उसको डीआईसीजीसी से इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें यह देख लीजिए कि जिस बैंक में आपने डिपॉजिट रखा है आखिरकार वो बैंक आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि आपका डिपॉजिट जो उस बैंक में रखा है वो सेफ है या नहीं है। उसके लिए देखिए आप यहाँ पर डीआईसीजीसी की वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पर आपको 4 डिपॉजिटर्स आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ इंश्योर्ड बैंक्स। यहाँ पे देखिए सभी बैंक्स आ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स। अब देखिए जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे हम क्लिक करते हैं, इसमें वो सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं जिन्होंने जो है डीआईसीजीसी से डिपॉजिट इंश्योरेंस लिया हुआ है। इसी तरह से आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सभी बैंक्स को देख सकते हैं जिन्होंने जो है इंश्योरेंस लिया हुआ है अपने डिपॉजिटर्स का। अब दोस्तों देखिए मैं क्यों कह रहा था कि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे क्लीन सेटल में तो यहाँ पर आपको देखिए कितने बैंक्स मिलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 बैंक्स 2021 में बंद हुए हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया है और उनका जो है डीआईसीजीसी ने इंश्योरेंस क्लेम पे किया है। और ऐसे ही अगर आप 2022 में देखेंगे तो 2 बैंक्स ने डिफॉल्ट किया है और इन पर भी जो है डीआईसीजीसी ने इंश्योरेंस क्लेम पे किया है। अब आप देखिए यहाँ पर देखते हैं अ गाइड टू डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन से बैंक इंश्योर्ड हैं, क्या इंश्योरेंस होता है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन दोस्तों हम इसमें सारी चीज़ नहीं देखेंगे, हम मोटी मोटी चीज़ आपको बता देंगे जो कि आपको ध्यान रखनी है ताकि आपका जो डिपॉजिट बैंक में रखा है वो सेफ रहे। अब देखिए इसमें सारे तरह के डिपॉजिट्स आते हैं जैसे सेविंग, फिक्स्ड, करंट, रिकरिंग डिपॉजिट, ऐसे सभी तरह के डिपॉजिट्स आते हैं। लेकिन ये डिपॉजिट्स नहीं आते जैसे फॉरेन गवर्नमेंट्स के कोई फंड्स हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के कोई फंड्स हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट्स हैं, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का कोई डिपॉजिट है, और इसी तरह से एनी अमाउंट ड्यू ऑन विच अकाउंट ऑफ एंड डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ये कई सारे तरह के डिपॉजिट्स हैं जो कि इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो अगर आपका इनमें से कोई भी डिपॉजिट है तो आपका वो इंश्योर्ड नहीं है, यानी कि उस पर जो है आपका बैंक कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं कर रहा है। और ऐसे ही देखिए ये देखिए मैक्सिमम डिपॉजिट कितना इंश्योर्ड होता है पर पर्सन 5 लाख रुपीस, और इसमें क्या इंक्लूड होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका अगर आपके सेविंग अकाउंट में 8 लाख रुपए है और वो बैंक अगर कल को डिफॉल्ट कर जाता है तो मैक्सिमम आपको कितना मिलने वाला है, सिर्फ 5 लाख रुपए, क्योंकि बैंक ने आपका जो डिपॉजिट पे इंश्योरेंस लिया है वो लिया है 5 लाख रुपए। और इसी तरह से देखिए अगर आपने एक ही बैंक के मल्टीपल ब्रांचेस में अगर आपने अकाउंट रखा हुआ है तो उसमें भी मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, 5 लाख रुपए। मतलब जितने भी अकाउंट्स आपने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में रखे हैं उनका मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही आपको मिलेगा। अब दोस्तों ये वाला चार्ट भी आप समझ सकते हैं, को भी देखिए आप, एक इंडिविजुअल है एसके पंडित, इन्होंने एक बैंक में अकाउंट है सेविंग अकाउंट, उसमें इनका 4,17,000 का बैलेंस है, करंट अकाउंट में 22,000 का बैलेंस है, एफडी में 80,000 का बैलेंस है और टोटल डिपॉजिट कितना है 5,19,200। अब दोस्तों देखिए अगर ये कल को बैंक डिफॉल्ट करता है तो इस केस में इनको कितना मैक्सिमम मिलेगा, 5 लाख रुपए। ठीक है, इसी तरह से ये तीसरे वाला ऑप्शन देखिए। अब यहाँ पे एसके पंडित है जिसमें वो मान लीजिए बेटा है जो छोटा है उनका 18 साल से, तो उसके साथ उन्होंने एज ए गार्जियन अकाउंट ओपन किया है और उसके सेविंग में कितना है 97,800।
इसी तरह से उनकी एक एफडी है जिसमें बैलेंस है 3,80,000 और इस केस में इनका टोटल डिपॉजिट कितना है 4,77,800। तो इस केस में अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो इनको मैक्सिमम कितना मिलेगा 4,77,800। इनको 5 लाख नहीं मिलेगा दोस्तों। इंश्योरेंस 5 लाख मैक्सिमम है, लेकिन आपका जो डिपॉजिट है विद अप टू 5 लाख ही आपका इंश्योर्ड है। अगर आपका 5 लाख से कम है डिपॉजिट तो आपका जितना डिपॉजिट है उतना ही अमाउंट आपको मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी इलस्ट्रेशन से आपकी सारी क्वेरी सोल्व हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे एक कस्टमर है जिनका एक अकाउंट है जो कि सेविंग या करंट है, जिसमें फर्स्ट होल्डर जो है वो ए है और सेकंड होल्डर कौन है, बी है। अब देखिए दोस्तों, जब भी ज्वाइंट अकाउंट की बात आती है तो वहां पर क्या होता है कि कैपेसिटी और राइट्स के हिसाब से आपको जो है क्लेम मिलता है, और ये कैपेसिटी और राइट्स को समझना आपको बहुत जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक अकाउंट है, अकाउंट नंबर 1 जो कि सेविंग या करंट अकाउंट है, जिसमें फर्स्ट होल्डर ए है, सेकंड होल्डर बी है। अब इस केस में अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो इस अकाउंट में इनको मैक्सिमम कितना 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाएगा। ऐसे इनका एक और अकाउंट है उस बैंक में जिसमें ए फर्स्ट होल्डर है और सेकंड होल्डर सी है, तो इसमें भी इनको अलग से 5 लाख रुपए इंश्योर्ड है, जो कि अकाउंट नंबर 2 भी जो है मैक्सिमम 5 लाख रुपए का इंश्योर्ड है। और अकाउंट नंबर 1 अलग से 5 लाख का इंश्योर्ड है, क्योंकि इसमें जो है कैपेसिटी और राइट्स अलग अलग है दोनों अकाउंट में। इसमें ए और बी है, इसमें ए और सी है। ऐसी थर्ड अकाउंट एक और है उनका उसी बैंक में जिसमें फर्स्ट होल्डर बी है, सेकंड होल्डर ए है। अब इसमें भी कैपेसिटी और राइट्स अलग अलग हो गए, तो इस अकाउंट में भी मैक्सिमम 5 लाख रुपए इंश्योर्ड है। ऐसे देखिए चौथा जो अकाउंट है वो जो है इसी बैंक की दूसरी ब्रांच में है, जिसमें फर्स्ट होल्डर ए है, सेकंड होल्डर बी है और थर्ड होल्डर सी है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह का भी कैपेसिटी और राइट्स में कोई अकाउंट नहीं था, तो ये भी अलग से जो है 5 लाख रुपए का इंश्योर्ड है। और ऐसे ही फिफ्थ अकाउंट है जिसमें फर्स्ट होल्डर बी है, सेकंड सी है, थर्ड ए है। इसमें भी कैपेसिटी और राइट्स अलग अलग है, तो ये अकाउंट भी अलग से 5 लाख रुपए का इंश्योर्ड है। अब ये जो सिक्स्थ अकाउंट है दोस्तों, इसको समझिए। देखिए ये छठा अकाउंट एक एफडी है जिसमें फर्स्ट होल्डर ए है, सेकंड होल्डर बी है। अब दोस्तों देखिए, इसमें यहाँ पर जो कैपेसिटी और राइट्स है वही कैपेसिटी और राइट्स यहाँ पर भी थे अकाउंट नंबर 1 में। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें अकाउंट नंबर 6 और अकाउंट नंबर 1 ये दोनों अकाउंट जो है वो क्लब हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है द अकाउंट विल बी क्लब विद अकाउंट नंबर 1, और ये इसलिए क्योंकि इनमें दोनों में कैपेसिटी और राइट्स जो है वो सेम है। तो इस केस में इन दोनों अकाउंट में जितना भी बैलेंस हो, इन दोनों का टोटल करके मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस इस कस्टमर को मिलेगा। मान लीजिए कि उसका अगर अकाउंट नंबर 1 में 8 लाख रुपए है और अकाउंट नंबर 2 में उनका जो है 5 लाख रुपए है, टोटल हो गया कितना 13 लाख रुपए। तो इस केस में इनको मैक्सिमम कितना मिलेगा, टोटल 5 लाख रुपीस, क्योंकि दोनों अकाउंट जो है इनके क्लब किए जाएंगे और इनका टोटल मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस है 5 लाख रुपए का। इसी तरह से आप देखिए, इसी का एक और अकाउंट है जो कि दूसरी ब्रांच में है, जिसमें फर्स्ट होल्डर ए है, सेकंड बी है, थर्ड सी है। अब देखिए यहाँ पर भी वैसे हुआ है, इसका और अकाउंट नंबर 4 का दोनों का कैपेसिटी और राइट सेम है, और इन दोनों अकाउंट को क्लब करके मैक्सिमम कितना मिलेगा 5 लाख रुपए। तो दोस्तों ये इलस्ट्रेशन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर जो है आपको आपके सवालों का सभी जवाब जो है मेरे द्वारा दिए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको देखिए ये भी चीज देखिए, इसमें 11वां नंबर पॉइंट क्या लिखा है, कैन द बैंक डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ड्यूज पेबल बाय द डिपॉजिटर। अब दोस्तों इस केस में क्या है, देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक लोन है जो कि 12 लाख रुपए का है, और आपने सेविंग में जो है वो 15 लाख रुपए आपने सेफ रखे हुए हैं। तो इस केस में बैंक क्या करेगा, पहले अपने जो ड्यूज है जो कि 12 लाख रुपए है पहले वो पे ऑफ करेगा, देन उसके बाद जो भी आपका अकाउंट में बैलेंस बचता है उसका मैक्सिमम 5 लाख रुपए का ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि द डिपॉजिट इंश्योरेंस इज अवेलेबल आफ्टर नेटिंग ऑफ सच ड्यूज। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपका 15 लाख रुपए का लोन है और 12 लाख रुपए आपके सेविंग में है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 5 लाख रुपए वहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले बैंक अपना ड्यूज क्लियर करेगा। जब बैंक अपना 15 लाख का ड्यूज क्लियर करेगा तो आपका सेविंग अकाउंट वैसे ही खाली हो चुका है, तो उसमें कोई बैलेंस रहेगा ही नहीं, और बैलेंस नहीं रहेगा तो आपका कोई भी इंश्योरेंस क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सब था डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, जो कि हर बैंक को मैंडेटरी होता है लेना DICGC से। और आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट हो, FD या कोई भी अकाउंट हो, आपको इस वेबसाइट के लिंक पर जाकर आपको चेक करना जरूरी है कि उस बैंक ने आपके डिपॉजिट पर इंश्योरेंस लिया
होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी बैंक पे अगर भरोसा करके पैसा रख रहे हैं तो आपके डिपॉजिट का इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो दोस्तों आज हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल अभी भी आता है तो आप वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो को आप ढेर सारा प्यार दीजिए और इस बैंकर दोस्त के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। धन्यवाद।